अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। माहीन को आज बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। माहीन बोलते बोलते धीरे धीरे बालों में कंघी कर रही थी। इतने में उसके घर के सर्वेंट उसे बुलाने आ गया ब्रेकफास्ट के लिए। माहीन अपनी सोच से बाहर आई और अपने मन को संभाल कर एक गहरी सांस लेकर नीचे आ गई। नीचे रेहान डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का वेट कर रहा था और अखबार पढ़ रहा था। माहीन मुस्कुराते हुए आकर पीछे से रेहान के गले लग गई और गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग डैडू। रेहान ने मुस्कुराकर अखबार समेट दी और माहीन को बांह से पकड़कर चेयर पर बैठा दिया और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा, आप लेट आए हो, मुझे ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट कीजिए आप भी जल्दी। माहीन मुस्कुरा कर बोली, डैडू आप ब्रेकफास्ट कर लेते, मैं तो घर पर ही हूँ। रेहान बोला, आपकी मम्मी के ऑर्डर आए हैं ऊपर से कि उनकी बेटी को खाना मैं अपनी नज़रों के सामने खिलाकर ऑफिस जाऊँ, नहीं तो आप कुछ उल्टा सीधा खाएंगे। माहीन बोली, नो डैडू, आई एम वेरी हेल्दी कॉशियस, कभी कभी इधर उधर का खा लेती हूँ, नहीं तो मेरी फिक्स डाइट है। रेहान मुस्कुराकर, ओके मेरी मीटिंग है बच्चा, ऑफिस में जल्दी जाना है मुझे, इसलिए बातें नहीं। माहीन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी देर में दोनों ने खाना ख़त्म किया तो रेहान ने 2-4 माहीन को हिदायतें दी और उसके माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल गया। रेहान के जाने के बाद माहीन फिर से अजीब सा फील करने लगी। वो अपने रूम में आ गई और फ़ोन उठाकर देखने लगी। उसका माही से बात करने का दिल कर रहा था लेकिन वो लंदन में बिजी थी, तो माहीन ने ये सोचकर उसे फ़ोन नहीं किया और सोफे पर बैठ गई। माहीन अपने रूम में सोफे पर सर पीछे टिकाकर बैठी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे अपनी बात शेयर करे। कोई उसके पास नहीं था इस वक्त। वो ऐसे ही सोफे पर बैठे बैठे सो गई। थोड़ी देर बाद माहीन को अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ तो वो एकदम से डर गई और अपनी आंखें खोल दी। माहीन को डरता हुआ देखकर कबीर ने एकदम से उसे होल्ड कर लिया। कबीर 5 मिनट पहले ही रूम में आया था। माहीन को सोता देखकर उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा, लेकिन माहीन को ऐसे डरता देखकर वो भी एकदम से घबरा गया और माहीन को होल्ड करके अपने सीने से लगाकर सर सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपन बेबी, क्यों डर रही हो इतना। कबीर का एहसास पाते ही माहीन शांत हो गई। उसने अपना सर उठाकर कबीर के चेहरे की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। माहीन का सारा डर एक झटके से दूर हो गया और मुस्कुराकर कबीर को देखा, फिर वापस जल्दी से कबीर के सीने से लग गई और बहुत टाइट उसकी पीठ को पकड़ लिया। ऐसे कोई आता है, डरा दिया आपने मुझे। कबीर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसको सर को चूमते हुए बोला, अकेला था घर पर इसलिए बच्चा डर गया इतना। बेबी इतनी सिक्योरिटी है यहाँ, इतने सर्वेंट है, फिर क्यों डर गए, पहले तो कभी ऐसा नहीं डरी तुम। माहीन कबीर से दूर हुई और थोड़ी बेचैनी से बोली, पता नहीं कबीर, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब आप हो मेरे पास, अब नहीं डर लगेगा, आपके साथ कोई डर नहीं लगता। कबीर ने माहीन की बात सुनी तो उसका चेहरा अपने हाथों में भर प्यार से उसका माथा पूरी शिद्दत से चूम लिया। माहीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल में वो माहीन से दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। दोनों के अंदर एक सुकून आ गया। माहीन की सारी बेचैनी एक पल में दूर हो गई। दोनों अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। फिर कबीर ने धीरे से कहा, बेबी। माहीन के दिल की स्पीड बढ़ गई लेकिन फिर भी खुद को शांत करके मुश्किल से बोली, हाँ जी। कबीर धीरे से, बेबी प्लीज़ नाराज़ मत होना, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए मसूरी जाना है, इम्पॉर्टेंट है जाना, जाने से पहले अपना सुकून लेने आया हूँ, प्लीज़ मुझे नाराज़गी से मत भेजना, कल रात तक मैं आ जाऊँगा। कबीर के जाने की बात सुनकर माहीन को फिर से बेचैनी होने लगी। वो कबीर से थोड़ा दूर हुई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। माहीन की आंखें आंसुओं से भर गई और ना में सिर हिलाने लगी। कबीर ने उसकी भरी आंखें देखी तो उसके और पास आ गया, लेकिन माहीन जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू लिए बेचैनी से बोली, नहीं आप नहीं जाओगे। कबीर उठकर माहीन के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर उसके आंसू साफ करता हुआ बेहद प्यार से बोला, गुड़िया बस आज की बात है, कल पार्टी है तुम्हारे कॉलेज में और पार्टी खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा वापस बेबी, ट्रस्ट मी, सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊँगा। माहीन के आंसू फिर बाहर आ गए। पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था कबीर के जाने से। वो नहीं जाने देना चाहती थी। उसने रोते हुए फिर से ना में सिर हिला दिया।
कबीर ने उसे रोते हुए देखा तो जल्दी से अपने गले से लगा लिया। माहिन का सब्र भी खत्म हो गया कबीर के गले लगने से। उसने भी अपनी बाहें कबीर के गर्दन में कस की और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कबीर ने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसका सर सहला रहा था। कबीर प्यार से सहलाते हुए, गुड़िया क्यों मेरा जाना मुश्किल कर रही हो? बस एक दिन की बात है बच्चा। आई प्रॉमिस हर टाइम तुम्हारे साथ कॉल पर रहूँगा, तुम बात करती रहना मुझसे। बेबी मेरे 3 साल की मेहनत है इस डील में, ये लास्ट मौका है मेरे पास। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। माहिन कबीर के गले में बाहें कसते हुए रोते हुए बोली, कबीर प्लीज़ मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अब दूर हुए तो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। प्लीज़ कबीर, मुझे गट फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं जाना दूर आपसे, मर जाऊंगी मैं। आप नहीं जा रहे मतलब आप नहीं जा रहे हैं। प्लीज़ इस बार रुक जाइए, फिर कभी नहीं रोकूंगी। मुझे कुछ कहना भी है आपसे, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ नहीं जाओगे ना आप? इतना बोलकर माहिन फिर से रोने लगी। कबीर के उसे और भी टाइट पकड़ लिया और सर सहलाते हुए बोला, ओके बच्चा मैं नहीं जा रहा, तुम रोना बंद करो। और ये क्या बोल रही हो? तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और मरने जैसी बकवास बातें दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहिन रोते हुए, कबीर आप चाहे जितना मर्जी डांट लो पर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। पहले कभी भी ऐसा डर नहीं लगा, पर सच में कबीर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कबीर ने माहिन को कमर से पकड़कर उठा लिया और बेड की तरफ ले गया। वो खुद क्राउन से लगकर बैठ गया और माहिन को अपनी गोद में बैठा लिया और कसकर अपने सीने से लगाए रखा। थोड़ी देर बाद माहिन शांत हो गई। वो कबीर के सीने से लगी रही। कबीर बड़े प्यार से उसका सर सहलाए जा रहा था। उसने माहिन को एक नज़र देखकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज कर दिया। फिर फ़ोन साइड में रखकर फिर से माहिन को अपनी बाहों में ले लिया। कबीर बोला, गुड़िया सो जाओ थोड़ी देर, मैं यहीं हूँ। माहिन कबीर के सीने लगे ही, मैं नहीं सोऊंगी, आप मुझे सुलाकर चले जाओगे। कबीर बोला, नहीं बेबी नहीं जा रहा मैं, मेरी फ़्लाइट भी 10 बजे की थी, मिस हो गई होगी अब तक। और बच्चा डरने की कोई बात नहीं है, घर में अभी कोई नहीं है ना, तो इसलिए लग रहा है डर, नहीं तो किसकी हिम्मत कि वो तो माहिन मल्होत्रा को डरा जाए। माहिन ने कबीर के सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया और मुस्कुराने लगी। कबीर थोड़ा खुलकर हंस दिया और माहिन का चेहरा थोड़ा ऊपर करके उसका माथा चूम लिया और प्यार से बोला, अब नहीं डरेगा ना मेरा बच्चा? बेबी डर सिर्फ हमारे अंदर होता है, जब भी डर लगने लगे अपने आँखों को कसकर बंद रखना। आंखें बंद करते ही तुम्हें उसका चेहरा नज़र आने लगेगा जिसके पास होने से तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। फिर देखना डर नहीं लगेगा और अपने आप तुम में हिम्मत आ जाएगी। माहिन ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। कबीर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसकी नाक पर किस कर दिया। माहिन बड़े प्यार से कबीर को देखने लगी। कबीर ने उसकी नज़रें देखी तो जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और सर सहलाने लगा। रोने की वजह से माहिन का सर सच में भारी होने लगा था और ऊपर से कबीर की बाहों का सुकून पाकर उसे सच में नींद आ गई। कबीर बस उसे अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। यही कोई आधे घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खुला और नेहा अंदर आ गई। कबीर ने नेहा को देखकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। नेहा अपने लिप्स पर फिंगर रखकर अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई। कबीर ने एक नज़र सोती हुई माहिन को देखा। पता नहीं क्यों अब कबीर का मन नहीं कर रहा था उसे छोड़कर जाने का, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। कबीर ने धीरे से माहिन को बेड पर लिटा दिया और झुककर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और धीरे से बोला, आई एम सॉरी माई लव, तुम्हें फिर से सुला कर जा रहा हूँ, बट ज़रूरी है जाना। हमारे फ्यूचर के लिए ये डील बहुत ज़रूरी है। बस ये लास्ट टाइम, इसके बाद कभी नहीं जाऊँगा तुम्हें ऐसे छोड़कर। बस आज की बात है, कल शाम तक मैं आ जाऊँगा, फिर ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर करेंगे। लव यू। कबीर ने एक बार फिर उसका माथा चूम लिया और उससे दूर हो गया। उसने ब्लैंकेट माहिन को उठा दिया। फिर एक बार उसके सर पर हाथ फेर कर एक गहरी नज़र उसे देखकर नेहा की तरफ आ गया जो मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी। कबीर को अपनी तरफ आता देख वो खड़ी हो गई। कबीर ने नेहा से कहा, नेहा आज सारा दिन गुड़िया के पास ही रहोगी तुम, रात को भी सैम को भी बुला लेना। गुड़िया को 1 मिनट के लिए भी लोनली फील नहीं होना चाहिए। नेहा मुस्कुराकर, जी भाई, लोनली फील नहीं करेगी लेकिन आपसे नाराज़ ज़रूर हो जाएगी। आप हमेशा की तरह उसे नींद में छोड़कर जा रहे हो। कबीर माहिन की तरफ देखने लगा। दिल उसका बेचैन हो रहा था उससे दूर जाने में, लेकिन फिर भी खुद को काबू किया और बोला, मैं मना लूँगा उसे, बस कल तक उसका ख्याल रखना।
नेहा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ नेहा के बाल सहला दिए और झुककर उसका हल्का सा माथा चूमकर बोला, टेक केयर। नेहा मुस्कुराकर, यू टू भाई। कबीर उसकी गाल सहलाकर उससे दूर हुआ और सोफे से अपना बैग उठाकर एक बार फिर सोती हुई माहिन को देखने लगा। अब तो कबीर को भी बेचैनी होने लगी थी। वैसे तो हमेशा उसे अच्छा नहीं लगता था माहिन से दूर जाना, लेकिन इस बार की बेचैनी थोड़ी अलग थी। एक हल्का सा डर उसके अंदर भी जन्म लेने लगा। वो लगातार माहिन को देखने लगा। इतने में उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। कबीर अपनी सेंस में वापस आया और किसी तरह हिम्मत करके एक उड़ती नज़र फिर से माहिन को देखकर वो जेब से फ़ोन निकालते हुए रूम से बाहर आ गया। नेहा माहिन के पास बेड पर बैठ गई, क्राउन से लगकर। एक नज़र माहिन को देखकर अपना फ़ोन चलाने लगी। कबीर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए तेज़ी से घर से बाहर आ गया और कार में बैठ गया। उसको भी बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। कार में रखी बोतल उठा, जल्दी से पानी पी लिया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना फ़ोन निकाला और नेहा के नंबर पर वीडियो कॉल कर दिया। कुछ ही सेकंड में नेहा ने फ़ोन उठाया तो कबीर बोला, गुड़िया की तरफ कैमरा कर दो। नेहा माहिन की तरफ कैमरा सेट करके रख दिया और खुद बेड से उठकर माहिन का लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई। कबीर को माहिन का चेहरा नज़र आ रहा था। वो दुनिया जहान से बेखबर सोई हुई थी। कबीर ने भी कार के आगे स्टैंड पर अपना फ़ोन सेट कर दिया और एक नज़र माहिन को निहार कर अपनी कार स्टार्ट कर दी। एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते वो ज़्यादा माहिन को देखता हुआ ही गया। माहिन को देखने में उसकी बेचैनी थोड़ी कम ज़रूर हुई थी, लेकिन ख़त्म नहीं। आधे पौने घंटे में वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वीडियो कॉल अभी भी चल रहा था। उसने कार पार्किंग में खड़ी की, फिर फ़ोन और बैग लेकर प्राइवेट एरिया से होता हुआ अंदर की तरफ चला गया। वो बस फ़ोन को देखते हुए ही चल रहा था। थोड़ी बहुत फॉर्मालिटी के बाद वो फ्लाइट की तरफ चला गया। ऋषि भी उसके साथ साथ ही था। दोनों आकर बिजनेस क्लास सीट पर बैठ गए। फ्लाइट में नेटवर्क इशू होने लगा और उसकी कॉल कट हो गई। कबीर बेचैन सा हो गया। कॉल कट होने से उसका फ्लाइट से उतरने का दिल कर रहा था। ऋषि ने कबीर की तरफ देखा तो पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने ऋषि को देखकर खुद को नॉर्मल किया और पानी पी लिया। फर्स्ट क्लास एसी होने पर भी कबीर को पसीना आने लगा। उसने 2-4 गहरी गहरी सांसें ली और सीट बेल्ट लगाकर आंखें बंद करके सीट से टिक कर बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसके सामने माहिन का चेहरा आने लगा। कबीर अपने मन में, बेबी स्ट्रांग रखो खुद को, तुम्हारा डरना मुझे भी डरा रहा है। बस एक दिन की बात है, फिर नहीं जाऊँगा बेबी, बस एक दिन निकाल लो। कबीर ने अपने दिल पर हाथ रखा तो फील किया कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। कबीर हल्के हल्के हाथ से अपने दिल को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑन हो गई। दूसरी तरफ कबीर की माहिन डरते हुए झटके से उठकर बैठ गई। उसने बहुत बुरा सपना देखा था। नेहा जल्दी से भागकर माहिन के पास आ गई और उसको पकड़कर बोली, किट्टू किट्टू क्या हुआ? माहिन ने पहले नेहा को देखा, फिर उधर उधर देखने लगी और हाइपर होते हुए बोली, दीदू कबीर कहाँ है? नेहा माहिन को पकड़कर, किट्टू तू हाइपर मत हो, भाई कल शाम तक आ जाएंगे, वो मसूरी गए हैं। माहिन हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बाहर आई और रोदी सूरत बनाकर बोली, वो चले गए? उन्होंने तो बोला था वो नहीं जाएंगे, वो फिर से हमेशा की तरह मुझे बहलाकर चले गए। नेहा माहिन का चेहरा हाथों में भर कर, किट्टू कल आ जाएंगे भाई, रोना मत, मैं हूँ तेरे पास। भाई बोल कर गए हैं कल तक तेरे साथ ही रहने को। हम खूब मस्ती करेंगे। सैम भी आ रहा है थोड़ी देर में, फिर मैं कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ तुझे। माहिन अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही बैठी रही। नेहा ने उसे पानी पिला दिया। माहिन गुमसुम सी क्राउन से लगे बैठ गई। थोड़ी देर बाद सैम भी माहिन के रूम में आ गया। माहिन ने सैम की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वापस बेड पर लेट गई और कंबल ऊपर उड़कर आंखें बंद करके लेट गई। सैम माहिन को ऐसे देखकर, दी इसे क्या हुआ? नेहा बोली, भाई फिर से इसे नींद में सुलाकर मसूरी चले गए, इसलिए उदास है। सैम बोला, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अपनी बहन का मूड ठीक करने के लिए। नेहा बोली, अभी सो लेने दे उसे, जब उठेगी तब मूड ठीक कर देना। तुम यहीं रुकना, मैं कुछ खाने को बनाकर लेकर आती हूँ, तीनों साथ में मिलकर खाएंगे। सैम खुश होते हुए, वाह दी आप बेस्ट हो, और थोड़ा ज़्यादा बना लेना, बड़ी भूख लगी है। मैं तब तक हमारे कैरम खेलने की तैयारी करता हूँ। नेहा हल्का हंसते हुए, ठीक है। नेहा मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली गई। सैम माहिन के क्लोजेट रूम में चला गया और वहां से कैरम बोर्ड उठाकर ले आया। यह माहिन की फेवरेट गेम थी। उसने लाकर टेबल पर रख दिया और उसको पाउडर वगैरह छिड़कने लगा। माहिन बस ऐसे ही आंखें बंद किए हुए लेटी थी।
उसकी आंखों से एक आंसू की धार बाहर आकर तकिए पर गिर गई। उसने कंबल पूरा सर तक ओढ़ लिया। सैम नींद में ही बोला, कौन बेवकूफ़ मेरे सपनों का दुश्मन बना बैठा है। सैम की बात सुन सब हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगे और रेहान, उसको तो बेवकूफ़ शब्द सुनने को मिल गया। रेहान ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। इससे पहले वो कुछ कहता सैम को माहिन ने ज़ोर से उसकी पीठ पर लात मार दी और अगले ही पल सैम नीचे कारपेट पर पड़ा मिला। सैम कमर पकड़कर उठते हुए रोनी सूरत बनाकर, यार किट्टू, क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनती है हमेशा। किट्टू गुस्से से, तूने मेरे डैडू को बेवकूफ़ क्यों बोला। सैम हैरानी से, मैंने कब बोला, और वो भी रेहान अंकल को, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। रेहान गुस्से से, जवान थोड़ा संभाल कर चलाया करो, इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार तेरा बाप नहीं बचा पाएगा तुम्हें मुझसे। सैम मासूम सा मुँह बनाकर, अंकल मैंने कब बोला कुछ। रेहान बोला, फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से नीचे आओ तीनों, ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर रेहान एक नज़र सैम को घूरकर रूम से बाहर चला गया। सैम बेचारा सा मुँह बनाकर देखता रहा। फिर उसने माहिन और नेहा की तरफ देखा, वो भी उसे घूर रही थी। सैम वापस बेड पर गिरते हुए बोला, यार ऐसे मत घूरो, गलती से मुँह से निकल गया होगा, नहीं तो मैं अंकल को ऐसे कभी नहीं बोल सकता। माहिन सैम को डांटने लगी। इतना में नेहा का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। नेहा को पता था ये कबीर ने ही कॉल किया होगा। माहिन का ध्यान अभी सैम को डांटने में था तो उसे पता नहीं चला। नेहा ने कॉल रिसीव की और माहिन की तरफ फेस करके बैठ गई। उसने कैमरा माहिन की तरफ कर दिया जो सुबह सुबह अपने क्यूट से चेहरे बिखरे बालों के साथ सैम को डांट रही थी। दूसरी तरफ वीडियो कॉल कर देखते कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोफे पर काफ़ी पीते हुए लैपटॉप पर उसे देख रहा था। माहिन को देखकर कबीर तो बस उसे ही निहारने लगा। कितनी प्यारी थी उसकी गुड़िया, बात बात पर बच्चों की तरह लड़ने लगती थी और उससे बहस में तो कोई जीत ही नहीं सकता। कबीर ने अपनी तरफ से म्यूट कर दिया और बोला, कल से तड़प रहा था तुम्हें ऐसे देखने के लिए, यही तो सुकून है मेरा। सैम चाहे जितना भी निकम्मा हो, आज मुझे वो अच्छा लग रहा है, मेरी गुड़िया की पहचान वापस लेकर आया है। कबीर मुस्कुराने लगा और बस माहिन को देखता रहा। थोड़ी देर बाद ऋषि रूम में आया। उनकी मीटिंग का टाइम हो रहा था। उसने कॉल को लैपटॉप से फ़ोन में शिफ्ट किया और फ़ोन देखते हुए मीटिंग के लिए चला गया। दूसरी तरफ माहिन सैम को तसल्ली से डांटे जा रही थी। सैम ढीठ बने सुन रहा था। फिर सैम उठकर माहिन की तरफ आ गया और उसको जाकर हक कर लिया और बोला, बस कर मेरी बहन, गलती हो गई मुझसे। माहिन पहले नाराज़गी से उसे देखने लगी, फिर क्यूट सा मुँह बनाकर बोली, ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ। सैम ने मुस्कुराकर माहिन की गाल पर किस कर दिया। माहिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वीडियो कॉल पर देख रहे कबीर के तन मन में आग लग गई। कबीर आधे रास्ते में रुक गया और गुस्से से फ़ोन को देखते हुए जबड़े भींचकर धीरे से बोला, व्हाट द हेल, ये सैम कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। अब मेरी गुड़िया को पैम्पर करने का हक सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। इस सैम को तो। कबीर ने वीडियो कॉल कट कर दी और नेहा के फ़ोन पर कॉल कर दी। नेहा ने कॉल उठाया। कबीर जल्दी से थोड़ा गुस्से में बोला, सैम से बात करवाओ एंड डोंट टास्क एनीथिंग टू हर। नेहा ने हाँ कहा और फिर सैम को आवाज़ लगाकर बोली, सैम इधर आ ज़रा, और किट्टू तू पहले नहा ले जा करके, अंकल वेट कर रहे हैं नीचे। माहिन ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई।
सैम नेहा के पास आकर सोफे पर बैठ गया। नेहा ने अपना फ़ोन सैम को दे दिया और खुद माहीन के क्लोजेट रूम में कपड़े लेकर गेस्ट रूम की तरफ चली गई। सैम ने जैसे ही फ़ोन पर कबीर भाई लिखा देखा तो उसको डर लगने लगा। पहले तो 5 सेकंड को देखता रहा, फिर धीरे से कान पर फ़ोन लगा लिया और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हे भाई कैसे हो आप? कबीर गुस्से में, भाई माई फुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुरी गुड़िया को पैम्पर करने की? उस पर हक जताने का हक सिर्फ मेरे पास है। सैम मिमियाते हुए, भाई अब मैंने क्या गलती कर दी? कबीर गुस्से में, आज शाम को आकर बताता हूँ, पुराना हिसाब भी अभी बाकी है। एंड वन मोर थिंग, पार्टी में गुड़िया को कोई उल्टी सीधी चीज़ ट्राई करवाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वार्निंग है तुम्हारे लिए। सैम बेचारा समूह बनाकर सुनने लगा। आज तो उसका दिन ही खराब है। जब से उसकी नींद खुली है बस डांट ही खाया जा रहा है। बेचारे को कई गलतियों का तो पता भी नहीं होता कि उसने किया क्या है। कबीर ने अपनी बात बोलकर फ़ोन रख दिया। सैम ने फिर ऐसे ही सोफे पर गिरा दिया और खुद पीछे सर टिका कर आंखें बंद करके लाचारगी से बोला, पता नहीं आज कैसा मनहूस दिन चढ़ा है। सब सुनाए ही जा रहे हैं। हे भगवान, मेरी किस्मत में इज्जत की रोटी लिखी भी है कि नहीं? फिर कुछ पल रुक कर, चल छोड़ यार सैम, पागल हैं सबके सब, तेरे चार्म से जलते हैं सबके सब। उफ़। सैम वापस अपने मूड में आकर सोफे से उठकर बाहर अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद माहीन बाथरूम से बाहर आई। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसने जब देखा रूम में कोई नहीं है तो उसका मूड फिर से अपसेट हो गया। उसकी नज़र बेड पर पड़े अपने फ़ोन पर गई। कल से कबीर ने उसे कम से कम 15 फ़ोन किए होंगे, लेकिन माहीन ने गुस्से की वजह से एक भी कॉल नहीं उठाया। लेकिन अब उसका दिल कर रहा था कबीर से बात करने का। माहीन ने आकर बेड से अपना फ़ोन उठाया और उसे लेकर वहीं बैठ गई। जब उसने फ़ोन ओपन किया तो उसने पहले ही कबीर का मैसेज आया हुआ था। माहीन के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने मैसेज ओपन करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग बेबी, आई नो नाराज़ हो लेकिन बस शाम को आ रहा हूँ, फिर मना लूँगा अच्छे से। प्लीज़ बेबी अभी के लिए अपना मूड ठीक कर लो। शाम को चाहे मुझे मार भी लेना गुड़िया, सच में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। बस 10 घंटे और निकाल लो एंड प्लीज़ बी हैप्पी, नहीं तो मेरी मीटिंग अच्छी नहीं जाएगी। यू नो ना, तुम कनेक्टेड हो मुझसे और तुम भी पार्टी अच्छे से एंजॉय करना। पार्टी ख़त्म होने से पहले कॉलेज के बाहर वेट करता मिलूँगा तुम्हें। मैसेज पढ़ते पढ़ते माहीन के चेहरे पर स्माइल और आंखों में पानी आ गया। वो फ़ोन की तरफ देखकर रोनी सूरत बनाकर बोली, कबीर मुझे आपके जाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस बार सच में हो रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। आप होते मेरे पास तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आप यहाँ नहीं हो इसलिए ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत अजीब सा फील हो रहा है। दिल कर रहा है कहीं भी ना जाऊँ, बस रूम में ही बैठी रहूँ। प्लीज़ कबीर जल्दी आ जाना। अगर सच में कुछ गलत हो गया तो मैं नहीं बात करूँगी फिर आपसे। माहीन बोलते बोलते रोने लगी और फ़ोन को अपने सीने से लगा कर बोली, प्लीज़ कबीर कुछ गलत मत होने देना, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। आप, मम्मा और अंश तीनों ही मेरे पास नहीं हो। आप तीनों को ही अपने दिल की बातें बताती हूँ। अब किससे शेयर करूँ अपने अंदर का डर? आज सच में लोनली फील हो रहा है। माहीन रोने लगी। इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन दूर करके देखा तो माही का फ़ोन आ रहा था। अपनी मम्मा की कॉल देखकर माहीन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और फ़ोन कान पर लगा लिया और बोली, मम्मा। माही बोली, किट्टू कैसा है बच्चा, ठीक है ना तू? माहीन खुद को कंट्रोल करते हुए, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, अभी अभी शावर लेकर आई हूँ। माही बोली, किट्टू तू सच में ठीक है ना? मुझे तू ठीक नहीं लग रही है, सच सच बता, नहीं तो तेरे डैडा को फ़ोन करके पूछती हूँ। माहीन जल्दी से, नहीं मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वो तो बस मुझे कबीर फिर नींद में सुलाकर मसूरी चले गए, इसलिए उनकी याद आ रही थी और उन पर गुस्सा थी। माही बोली, कबीर वहाँ नहीं है? माहीन बोली, नहीं मम्मा, लेकिन आज शाम तक आ जाएंगे। माही मुस्कुराकर, ठीक है। अच्छा किट्टू आज पार्टी है तेरी तो मैंने तेरे लिए गिफ्ट लिया था। मेरे क्लोजेट रूम में जाकर ज्वेलरी सेक्शन में तेरे नाम का बॉक्स पड़ा होगा, उसमें गिफ्ट है तेरा। शाम को पार्टी में वही पहन कर जाना। और बच्चा अपना ध्यान रखना, कोई शरारत मत करना, ज़्यादा देर रात तक पार्टी में मत रहना। सैम को भी अपने साथ ही रखना। परसों आ जाऊँगी मैं बच्चा, तब तक अपना और डैडा का ख्याल रखना। माहीन मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा की बातें सुन रही थी। उसकी आंखें फिर से भरने लगी। उसका दिल किया कि वो अपनी बेचैनी अपनी मम्मा को बता दे, लेकिन माही टेंशन में आ जाएगी। ये सोचकर किट्टू ने खुद को कंट्रोल कर लिया और बोली,
ठीक है मम्मा, आई मिस्ड यू सो मच, प्लीज़ जल्दी आ जाना आप। माही मुस्कुराकर, आई मिस्ड यू टू बच्चा, बस काम खत्म होते ही परसों शाम तक आ जाऊंगी। अब जाओ और जल्दी से तैयार होकर नीचे डैडा के पास चली आओ, तेरे बिना वो कुछ खाएंगे भी नहीं। किट्टू मुस्कुराकर, जी मम्मा, बाय, टेक केयर, लव यू। माही मुस्कुराकर, लव यू टू, तुम भी अपना ख्याल रखना। माहिन ने मुस्कुराकर कॉल कट कर दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर तैयार होने चली गई। पार्टी शाम को थी तो अभी उससे घर के कपड़े पहन लिए, चेंज करके वो जल्दी से बालों में कॉम्ब करके नीचे रेहान के पास भाग आई। रेहान सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। नेहा भी रेहान के पास बैठी अपना फ़ोन यूज कर रही थी। माहिन आकर रेहान के पास बैठ गई और उसे हक करके बोली, डैडू चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। रेहान ने मुस्कुराकर माहिन के सर पर हाथ फेर दिया। नेहा भी मुस्कुराने लगी। रेहान ने नेहा की तरफ अपनी दूसरी बाह फैला दी तो नेहा जल्दी से आकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान दोनों को हक करते हुए बोला, मस्ती थोड़ा कम किया करो, आज फिर से लेट हो गए तुम दोनों की वजह से। नेहा क्यूट सा मुँह बनाकर, सॉरी अंकल, सुबह जल्दी उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। रेहान हल्का सा हंस दिया और दोनों के सर पर हल्की सी टपली मार कर बोला, आलस के मामले में तुम दोनों अपनी अपनी माँ पर गई हो। पहले तो नेहा और माहिन ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ताली देकर हंसने लगे। रेहान भी हल्का सा हंस दिया। फिर तीनों उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेहान ऑफिस चला गया और माहिन और नेहा बाहर गार्डन में आकर झूले पर बैठ गईं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सुबह सुबह बहुत सुकून दे रही थी। दोनों झूले पर एक दूसरे की तरफ मुँह करके आलती पालती मारकर बैठ गईं। माहिन नेहा को गौर से देखते हुए, दीदू एक बात बताइए, आपको सच में मेरे भैयू अच्छे नहीं लगते? वो बेचारे तो हैं भी इतने शरीफ, आपके अलावा तो किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा आज तक। इतने लॉयल हैं, फिर भी आप उनको मना क्यों कर देते हो? नेहा के चेहरे पर एक उदासी आ गई और बोली, किट्टू ऐसी बात नहीं है, बियान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो जो चाहता है वो नहीं अच्छा लगेगा। मैं 2 साल बड़ी हूँ उससे। माहिन बोली, दीदू आप आजकल के ज़माने में भी ऐसा सोच रहे हो? हद है यार आपकी। प्रियंका चोपड़ा को देखा है, 10 साल छोटा है उसका हस्बैंड उससे। और भी कितने एग्जाम्पल्स दूँ? यार दीदू ये भी कोई वजह है? कितना प्यार करते हैं मेरे भैयू आपसे। मैं सच बता रही हूँ, जब तक आप मेरी भाभी नहीं बनती तब तक मैं भी शादी नहीं करूँगी। माहिन की बात सुनकर नेहा हंसने लगी और बोली, इतना जुल्म मत कर यार अपने हस्बैंड पर, क्या पता कोई शादी करने के लिए मरा जा रहा हो तुझ पर। माहिन हंसते हुए, अच्छा ठीक है, लेकिन आप तो सोचो मेरे भैयू का, फिर मैं भी किसी के भाई के बारे में सोच लूँगी। दोनों एक सेकंड के लिए खामोश रहीं, फिर जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बातें करती रही। फिर उन दोनों को देखकर सैम भी अपने घर से बाहर आ गया और उनके पास बैठ गया। हवा ठंडी थी तो तीनों पार्क में नीचे बैठ गए। शाम में 5:30 बज रहे थे। माहिन और सैम के कॉलेज की पार्टी 6 बजे से स्टार्ट थी। माहिन का जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। जैसे जैसे टाइम जा रहा था उसको घबराहट होनी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन सैम और नेहा के कहने पर वो बेमन से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। नेहा उसको रेडी होने में हेल्प कर रही थी। नेहा भी माहिन को रेडी करने के बाद अपने घर वापस जाने लगी थी। 2 दिन से वो भी अपने स्टोर नहीं गई थी। उसके असिस्टेंट ने ही देखा था, सब उसके पीछे थे। माहिन की ड्रेस नेहा ने ही बनाई थी। ब्लैक प्रिंटेड शार्ट ड्रेस में माहिन बहुत क्यूट लग रही थी। माहिन का बेबी फेस था और ऊपर से हाइट भी ज़्यादा लंबी नहीं थी, पतली तो वो थी ही, इसलिए ऐसी ड्रेसेज उस पर बहुत क्यूट लगती थी। अपनी एज से और भी ज़्यादा छोटी दिखती थी वो। पैरों में ब्लैक बूट्स, अपने बेबी हेयर्स को माथे पर किया हुआ था और बाकी पीछे खुले रखे थे। लिप्स पर लाइट ब्राउन लिपस्टिक, ग्रीन आंखें, ऐसे ही बहुत खूबसूरत थी उसकी। उसके गोरे फेस पर हल्का सा ब्लशर, बस इसी से कहर ढा रही थी वो। साथ में उसने ब्लैक स्लिंग बैग ले लिया और गले में माही की गिफ्ट की हुई चैन पहन ली। माहिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। नेहा ने ही उसको तैयार किया, वो बस उसके सामने बैठी रही। पूरा तैयार करने के बाद नेहा ने माहिन को खड़ा किया और उसकी पिक क्लिक करके कबीर को सेंड कर दी। माहिन का ज़्यादा ध्यान नहीं था नेहा की तरफ, वो चुपचाप सी खड़ी थी। दूसरी तरफ कबीर एयरपोर्ट में वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था। उसकी फ़्लाइट टाइम से 1 घंटा लेट हो गई थी। कबीर बहुत गुस्से में लग रहा था, उसे भी जल्दी माहिन के पास पहुंचना था। उसके दिल में भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, लेकिन फ़्लाइट लेट होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था।
वो प्राइवेट एरिया में था जहाँ वो सिर्फ अकेला था। वो सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसके हाथ में हमेशा की तरह माहीन का रेड स्कार्फ था। वो कहीं भी जाता या स्कार्फ ज़रूर साथ में लेकर जाता। गुस्से से एक पैर हिलाया जा रहा था और स्कार्फ पर अपनी उंगलियां फेरे जा रहा था। इतने में उसके फ़ोन का मैसेज टोन बजा तो कबीर ने आँख खोलकर अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर नेहा की तरफ से भेजी हुई माहीन की फ़ोटो देखी तो बस देखता ही रह गया। कबीर एकटक माहीन की फ़ोटो को निहारने लगा। कुछ पल देखने के बाद उसने माहीन के फेस की तरफ जूम किया। माहीन की फेस की उदासी उससे छुपी नहीं रही। वो एकटक माहीन के फेस को देखते हुए बोला, नाउ आई रियलाइज़ बेबी, मुझे नहीं आना चाहिए था। बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है। गुड़िया प्लीज़ अपना ख्याल रखना, बस मेरे आने तक ही रख लेना। 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। इतना अजीब पहले कभी फील नहीं हुआ बट अभी हो रहा है। तुम नाराज़ हो मुझसे इसलिए भी है शायद। पहली बार मेरे जाने से ऐसे नाराज़ हुई हो तुम। बस थोड़ा सा वक्त, सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊँगा। प्लीज़ बेबी स्टे स्ट्रॉन्ग। कबीर ने आगे बढ़कर माहीन की फ़ोटो को चूम लिया और फ़ोन अपने दिल पर लगा लिया। उसकी हार्ट बीट तेज चल रही थी। उसको जल्दी माहीन के पास पहुंचना था। उसको अपनी बाहों में लेना था। वो बहुत बेचैन हुए जा रहा यहाँ बैठा था। दूसरी तरफ माहीन पूरी तैयार होकर नीचे आ गई। शाम के 6:30 बज रहे थे। उसको सैम के साथ ही पार्टी में जाना था। माहीन बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी कि शायद कबीर का कॉल आ जाए कि वो आ चुका है। नीचे रेहान उसका वेट कर रहा था। माहीन को नीचे आता देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सोफे से उठकर माहीन की तरफ चला गया। माहीन मुस्कुराने लगी रेहान को देखकर और जाकर उसके सीने से लग गई। रेहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसको अलग करके प्यार से माहीन का माथा चूम कर बोला, मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा है। माहीन मुस्कुराकर, थैंक यू डैडू। रेहान माहीन का चेहरा हाथों में भर कर, लेकिन मेरे बच्चे के चेहरे पर वो खुशी क्यों नजर नहीं आ रही है जो हमेशा होती है। माहीन का चेहरा फिर से उदास होने लगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करके मासूम सा मुंह बनाकर बोली, कबीर की वजह से उदास हूँ डैडू। वो फिर चले गए थे ऐसी नींद में छोड़कर। रेहान बोला, किट्टू आ जाएगा कबीर थोड़ी देर में। तुम पार्टी इंजॉय करो और मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा तुम दोनों को। माहीन थोड़ा झिझकते हुए, डैडू मैं थोड़ा लेट आऊँ तो चलेगा, मुझे कबीर को प्रपोज करना है। अंश ने हमारे होटल के लाउंज में ही अरेंजमेंट करवाया है। बस थोड़ा सा ही लेट आऊँगी, कबीर मुझे घर छोड़ देंगे। रेहान पहले माहीन के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम कर बोला, ठीक है लेकिन ज़्यादा लेट नहीं बच्चा, जब तक आप नहीं आ जाओगे मुझे नींद नहीं आएगी। माहीन मुस्कुराकर, जी डैडू 12 बजे से पहले आ जाऊंगी और आप डिनर कर लेना अच्छे से। रूम में बैठकर आप वेट करना मेरा, यहाँ सोफे पर मत बैठे रहना। मैं घर आकर आपके रूम में ही आकर सो जाऊंगी। रेहान ने माहीन को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेरी किट्टू अब सच में बड़ी होने लगी है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों बड़े हो गए आप? आपके डैडा को आपको दूर भेजने का बिल्कुल मन नहीं है। माहीन भी इमोशनल होने लगी, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके मजाकिया स्टाइल में बोली, डैडू आपने ही तो बोला था बस 5 km दूर जाऊंगी आपसे, और मैं क्या सोच रही हूँ हम कबीर को घर जमाई बना लें। रेहान पहले माहीन को देखने लगा, फिर दोनों एक साथ हंस दिए। रेहान हंसता हुआ बोला, तुम्हें लगता है वो अकड़ की दुकान घर जमाई बनेगा? माहीन मासूम सा मुंह बनाकर, डैडू अकड़ नहीं है उनमें, बस थोड़े से अलग हैं। रेहान बोला, देखो उस चालाक लोमड़ी को अभी से मेरी बेटी को अपने साइड कर लिया। माहीन पप्पी फेस बनाकर रेहान को देखने लगी। रेहान हल्का सा हंस दिया और बोला, ओके सॉरी अब नहीं बोल रहा कुछ। अच्छा अब तुम जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। अपना ख्याल रखना बच्चा और मुझे कॉल करके बता देना आप कहाँ हो, नहीं तो मुझे टेंशन होती रहेगी। माहीन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और आगे बढ़कर रेहान की गाल पर किस करके घर के बाहर आ गई। बाहर सैम कबीर के पास खड़ा फ़ोन चला रहा था। ग्रे पैंट सूट में वो भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। माहीन सैम की तरफ चली गई। सैम माहीन को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, वाह क्या लग रही है मेरी बहन आज। माहीन घूर कर, क्यों मैं हमेशा अच्छी नहीं लगती? सैम जल्दी से, ना बिल्कुल नहीं, हमेशा तो चुड़ैल लगती है। माहीन गुस्से से सैम की तरफ बढ़ने लगी तो सैम ने पीछे होते हुए कहा, अरे अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तू है ही प्यारी सी डॉल। अच्छा चल हम लेट हो जाएंगे, आजा बैठ। माहीन हल्का सा मुस्कुराकर कार में बैठ गई। सैम ड्राइविंग सीट पर आ गया और कार स्टार्ट करके कॉलेज की तरफ चला गया। माहीन अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसका कबीर से बात करने का मन कर रहा था। थोड़ी देर वो फ़ोन को देखते रही, फिर जब उससे रहा नहीं गया
उसने फ़ोन कबीर को मिला दिया, लेकिन अगले ही पल उसका मूड फिर से ऑफ हो गया। फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। वो निराश सी होकर बैठ गई। सैम उससे बात करने लगा। ऐसे ही थोड़ी देर में वो कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। लाइटिंग से कॉलेज चमक रहा था। सैम और माहिन भी अंदर चले गए। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ चुके थे। पार्टी 6 बजे से स्टार्ट होनी थी और वो दोनों 7 बजे आए थे। माहिन ने अंदर देखा तो उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया पार्टी में। उसका ध्यान तो उसके फ़ोन में था कि कबीर उसको लेने आए और वो उसको प्रपोज़ करे। वो नाराज़ ज़रूर थी, लेकिन उसे प्रपोज़ भी कबीर को आज ही करना था। सैम ने माहिन का हाथ पकड़ लिया और अंदर वेन्यू की तरफ ले गया। वो दोनों जैसे ही पार्ट में इंटर हुए तो आधे लड़कों में तो माहिन को देखकर अपने दिल में ही हाथ रख लिया। बेहद प्यारी सी बच्ची लग रही थी वो। सैम माहिन को लेकर अपने क्लास के कुछ फ्रेंड्स की तरफ आ गया। वहाँ कुछ गेम भी खेले जा रहे थे जो 3rd ईयर स्टूडेंट खेल रहे थे। माहिन वहीं चेयर पर बैठ गई। उसकी 1-2 और क्लासमेट्स थी, वो भी बैठ गईं। सैम माहिन को कुछ खाने का लेकर आने के लिए बोलकर अपने दोस्त के साथ फूड काउंटर की तरफ चला गया। माहिन अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई। उसने अपना फ़ोन अपने हाथ में ही रखा कि पता नहीं कब कबीर की कॉल आ जाए। वहीं पार्टी में दूर खड़े 2 लड़के राहुल और अंकित, जिनको नहीं याद है वो पार्ट नंबर पहला और दूसरा पढ़ लें, माहिन को अजीब नज़रों से देख रहे थे। अंकित माहिन को देखते हुए, यार राहुल, तूने तो बोला था हम स्वाद चखेंगे इसका। हमारी फेयरवेल तक आ गई लेकिन ये हाथ नहीं आई। राहुल अजीब सा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, पहले हाथ नहीं आई तो आज आ जाएगी। और वैसे भी मैं तो कल ही हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जाने से पहले इसे मज़ा चखाना तो बनता है। मुझे रिजेक्ट किया था इसने, अब मैं दुनिया से रिजेक्ट करवाऊँगा उसको। अंकित बोला, लेकिन करेगा क्या तू? राहुल माहिन को देखते हुए, बस मज़े लूँगा और क्या। वैसे भी अमीर बाप की बेटी है और ऐसी लड़कियाँ कपड़ों से ज़्यादा बॉयफ्रेंड बदलती हैं, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अंकित मुस्कुराकर, चल ठीक है, मज़ा आएगा। वैसे भी लास्ट दिन है कॉलेज का, एक आखिरी कांड तो करना बनता है, फिर हम अपने रास्ते ये अपने। राहुल अंकित को देखकर, ठीक है, तू इसके चूजे भाई को देख, मैं इसको देखता हूँ। दोनों ने कुछ बात की। फिर थोड़ी देर पार्टी स्टेज को देखते रहे। फिर अंकित उठकर सैम की तरफ चला गया। वो माहिन से थोड़ी दूर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अंकित ने अपने हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक ली और सैम की तरफ आते हुए जानबूझकर उससे टकरा गया और सारी कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरा दी। सैम पहले तो हैरान हो गया, फिर उसे गुस्सा आ गया और सामने अंकित को देखा तो गुस्से से देखने लगा। अंकित हाथ ऊपर करते हुए, सॉरी ब्रो, गलती से। सैम गुस्से से, बेअकल इंसान दिखता नहीं है क्या? अंकित को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल दिखाकर बोला, सॉरी बोल रहा हूँ ना, वॉशरूम में जाकर साफ कर लो। सैम ने घूर कर उसे देखा, फिर अपने दोस्त के साथ वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही अंकित के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ में सैम के फ़ोन को देखा, फिर मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ आ गया। माहिन अपनी फ्रेंड्स के साथ बातों में बिजी थी, तभी उसके फ़ोन में मैसेज टोन बजा। माहिन ने जल्दी से फ़ोन देखा, लेकिन वो मायूस हो गई क्योंकि मैसेज कबीर का नहीं सैम का था, जिस पर लिखा था, किट्टू जल्दी से हमारी क्लास में आ, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना है, किसी और को मत बताना, तू अकेली आना। माहिन ने मैसेज पढ़ा तो अजीब सा मुँह बना लिया और फिर इधर उधर सैम को देखने लगी। जब उसे सैम नहीं दिखा तो बेचारा सा मुँह बनाकर उठ गई। अपनी फ्रेंड से बोली, वेट, मैं आती हूँ। माहिन सबको बोलकर फर्स्ट फ्लोर पर अपनी क्लास की तरफ चली गई और बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा क्या नया है इसकी गर्लफ्रेंड में जो मुझसे मिलवाना है? पहले तो कभी नहीं मिलवाया किसी से। माहिन अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए चल रही थी कि ऊपर फ्लोर पर आते ही किसी ने उसके पीछे से मुंह पर हाथ रखकर बंद कर दिया और पीछे से पकड़ लिया। माहिन एकदम से घबरा गई, लेकिन वो आगे अपने आप को कुछ डिफेंस करती, इससे पहले ही किसी और ने भी उसके पैरों से पकड़ लिया। छोटी सी माहिन का जोर नहीं चल रहा था। वो दोनों उसे उठाकर ऊपर 3rd फ्लोर पर सबसे लास्ट वाले रूम की तरफ ले गए। माहिन अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जोर नहीं चल रहा था। रूम में लाने के बाद उन दोनों ने माहिन को छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माहिन ने घबराते हुए सामने देखा तो राहुल और अंकित अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। माहिन थोड़ा घबराते हुए, ये क्या बदतमीज़ी है? राहुल मुस्कुराकर, नहीं, ये बदतमीज़ी नहीं है, वो तो अभी शुरू करनी है। माहिन को अब डर लगने लगा कि जल्दी से वो दरवाजे की तरफ जाने लगी तो राहुल ने झटके से उसको कमर से पकड़ लिया और अपने से चिपका लिया।
माहीन की एकदम से चीख निकल गई। वो खुद को राहुल से छुड़ाने लगी, लेकिन राहुल ने बहुत टाइट उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ा हुआ था। माहीन को रोना आ गया। वो रोने लगी और बोली, प्लीज़ छोड़ो, मुझे जाना है। राहुल बेहद उसके करीब जाकर, ऐसे कैसे, ऊपर तुम अपनी मर्जी से आई थी, अब यहाँ से तुम हमारी मर्जी से जाओगी। माहीन को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी। उसका रोना तेज़ हो गया। वो खुद को बहुत ज़ोर लगाकर छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था। ऊपर से राहुल का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था। उसको घिन भी आ रही थी। उसने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते हुए ही कबीर का चेहरा उसके सामने आ गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को राहुल से छुड़ा लिया और उसको धक्का देकर एक थप्पड़ उसको लगा दिया। थप्पड़ लगने से राहुल आग बबूला हो गया। माहीन आगे कुछ करती इससे पहले ही अंकित ने पीछे माहीन की ड्रेस झटके से फाड़ दी। माहीन एकदम से शॉक हो गई। वो अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोने लगी। उसकी ड्रेस छोटी थी तो वो अब अनकंफर्टेबल होने लगी। राहुल ने गुस्से से जाकर माहीन को बालों से पकड़ लिया और चेहरे के पास जाकर बोला, बहुत गर्मी है ना तुझमें, अभी निकालता हूँ। माहीन बहुत रो रही थी। वो हेल्पलेस भी थी। ऊपर से उसकी ड्रेस की वजह से उसके अंदर की सारी हिम्मत भी ख़त्म हो गई। राहुल ने झटके से उसकी ड्रेस को और भी ज़्यादा फाड़ दिया। माहीन की एकदम से चीख निकल गई और अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लिया। दूसरी तरफ कबीर पसीने से भीगा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा था। जब कबीर की फ़्लाइट लैंड हुई थी तो वो बिना किसी की परवाह किए एयरपोर्ट से भागकर बाहर आने लगा। उसने एयरपोर्ट से बाहर आकर सबसे पहले माहीन को कॉल लगाया। वो कॉल नहीं उठा रही थी। कबीर को गुस्से के साथ बेचैनी और रोना भी आ रहा था। वो भागता हुआ कार की तरफ भी आ गया। 3-4 बार कॉल लगाने के बाद भी माहीन ने जब कॉल नहीं उठाया तो कबीर ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मार दिया और फिर बाद में सैम के नंबर पर कॉल लगाने लगा। सैम भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। कबीर बेहद गुस्से में, पिकअप द कॉल डैमेज। दोनों ने जब फ़ोन नहीं उठाया तो कबीर ने रेहान को कॉल मिला दिया। 2-3 रिंग में रेहान ने कॉल उठाया और कबीर जल्दी से बोला, अंकल गुड़िया कहाँ है, बात करवाइए मेरी। रेहान बोला, व्हाट यू मीन, किट्टू तो तेरे साथ जाने वाली थी, तुम कहाँ हो। कबीर अजीब सी आवाज़ में, मैं एयरपोर्ट से निकला अभी, अंकल जल्दी गुड़िया के कॉलेज जाइए, आप पहले पहुंच जाएंगे, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, वो किसी प्रॉब्लम में है, मैं आ रहा हूँ, बस प्लीज़ गुड़िया के पास जाइए जल्दी, और प्लीज़ सैम को भी कांटेक्ट करके देखिए। रेहान डरते हुए, कबीर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। कबीर को रोना आ गया और रोते हुए ज़ोर से बोला, आई डिड नॉट नो, बस मुझे फीलिंग आ रही है गुड़िया ठीक नहीं है, प्लीज़ अंकल आई बेग ऑफ यू, आप 10 मिनट में चले जाओगे, जाइए जल्दी, मैं भी आ रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी। अब रेहान को भी डर लगने लगा। उसने जल्दी से कॉल कट किया और कार की चाबी उठाकर बाहर की तरफ भाग गया। कबीर बहुत तेज़ कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट से रास्ता लंबा था। कबीर की जान निकल रही थी। वो बार बार माहीन और सैम को कॉल ट्राई कर रहा था। प्लीज़ बेबी पिकअप द कॉल, मेरी जान जा रही है बेबी, प्लीज़ एक बार बात कर लो। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसको रोना अपने आप आ रहा था। कबीर कभी नहीं रोता था। वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता था, लेकिन आज कार चलाते हुए वो रो रहा था। उसका अपने आंसुओं पर खुद कंट्रोल नहीं था। जैसे लग रहा था उसकी जान जाती हुई लग रही थी। अपनी बेवकूफ़ी पर वो पछता भी रहा था कि वो क्यों गया उसे छोड़कर। कबीर ने एयरपोर्ट का 1.5 घंटे का रास्ता आधे घंटे में ही पूरा कर लिया। उसकी हार्ट बीट बाहर आने को हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांसें छीन रहा है उसकी। पूरा चेहरा लाल हो रखा था, आंखों में आंसू, चेहरे पर घबराहट लिए। कबीर ने एक झटके से कार माहीन के कॉलेज के बाहर रोक दी। वहाँ पहले ही रेहान की कार भी रुकी हुई थी। कबीर जल्दी से कार से निकलकर कॉलेज के अंदर की तरफ भाग गया। वो पार्टी वेन्यू की तरफ आ गया। यहाँ स्टूडेंट आराम से फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। कबीर अपनी बेचैन नज़रों से इधर उधर देखने लगा। जब उसको माहीन, रेहान, सैम कोई नज़र नहीं आया तो उसने जल्दी से कांपते हाथों से रेहान को फ़ोन लगाया। रेहान ने एक ही बेल में उठा लिया। कबीर जल्दी से घबराई हुई आवाज़ में बोला, अंकल गुड़िया कहाँ है। रेहान परेशान होकर, कबीर किट्टू बहुत देर से नहीं मिल रही है, मैं प्रिंसिपल के पास हूँ। कबीर ने अपने जबड़े भींच लिए और फ़ोन कट करके प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भाग गया। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर रेहान और सैम, प्रिंसिपल और 1-2 टीचर्स और थे। रेहान बहुत गुस्से में बात कर रहा था। कबीर भागता हुआ आया और सीधे जाकर प्रिंसिपल का कॉलर पकड़कर एक जोर से थप्पड़ उसे लगा दिया और बेहद खतरनाक तरीके से बोला, कहाँ है गुड़िया। रेहान भी गुस्से में ही था, लेकिन कबीर को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखकर रेहान और सैम ने कबीर को पकड़ लिया। रेहान कबीर को देखते हुए बोला, कबीर।
कबीर बहुत ज़ोर से चीखते हुए, गुड़िया गुड़िया चाहिए मुझे, अभी सबको मार दूंगा अगर उसे कुछ हुआ तो। कबीर के चीखने से सब एकदम से डर गए। सैम ने तो डर कर कबीर को छोड़ ही दिया। रेहान भी 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन फिर कबीर के पास आकर आंखों में आंसू लिए बोला, कबीर अभी हमें किट्टू को ढूंढना है। कबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और रेहान से बोला, गुड़िया ने वॉच पहनी थी ना? सैम रोते हुए, जी भाई मैंने देखी थी, वॉच उसके हाथ में थी। कबीर अपने कांपते हाथों से फ़ोन पर उंगलियां चलाने लगा। सभी प्रोफेसर भी डरे हुए खड़े थे। रेहान को भी बहुत घबराहट हो रही थी, वो भी फ़ोन की तरफ देखने लगा। 15-20 सेकंड में कबीर ने माहीन की आवाज़ को ट्रैक कर लिया। कबीर को जैसे ही उसकी लोकेशन मिली वो जल्दी से उस तरफ भाग गया। रेहान, सैम और बाकी प्रोफेसर भी उसके पीछे भाग गए। कबीर बहुत तेज़ भागते हुए 3rd फ्लोर पर आ गया। भागते भागते वो उस फ्लोर के आखिरी रूम तक पहुंच गया। वहां जाकर माहीन की आवाज़ का लोकेशन ख़त्म हो रहा था। कबीर ने इस रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। 5 सेकंड के लिए उसकी धड़कनें चलना बंद हो गई थी। बाकी सब भी पीछे ही आ रहे थे। कबीर ने दरवाजे को देखकर एक झटके से दरवाजे पर लात मार दी। कबीर ने इतनी ज़ोर से लात मारी कि एक ही झटके में रूम खुल गया। कबीर ने जैसे ही रूम के अंदर देखा और अगले ही सेकंड झटके से वापस फिर से मुड़ गया। हाथ से फ़ोन गिर गया। सांसें की स्पीड एकदम धीमी हो गई। रेहान और सैम भी जल्दी से आए। उन्होंने भी अंदर देखा तो वो भी अगले ही पल वापस मुड़ गए। सैम का रोना एकदम से तेज़ हो गया, लेकिन उसने बाकी के सारे टीचर्स को वहीं पर रोक दिया। कबीर और रेहान तो वहीं शून्य से खड़े हो गए। वापस पीछे मुड़कर देखने की दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों की आंखों में आंसू, दर्द और मौत से बदतर सीन था। सैम जोर से रोते हुए बोला, अंकल किट्टू। सैम की आवाज़ से दोनों होश में आए। कबीर ने जल्दी से अपना कोट उतारा और जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख में बहुत दर्द था। वो अपनी आंखें बंद करके अंदर चला गया और अपना कोट जाकर माहीन के ऊपर उड़ा दिया। माहीन अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, शरीर पर जगह जगह निशान। कबीर ने माहीन पर कोट उठाकर अपनी आंखें खोल कर देखा तो माहीन का चेहरा देखकर वो सुन्न सा ही हो गया। उसके मासूम चेहरों पर थप्पड़ों के निशान थे, काटने के निशान थे। सैम भी रोता हुआ अंदर आ गया। उसने जल्दी से क्लास में लगे पर्दे को खींचकर उतार लिया और जाकर कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने जल्दी से उसे पूरा कवर किया और अपनी बाहों में लेकर उसको उठाते हुए बोला, गुड़िया वेकअप प्लीज़, गुड़िया उठ जा बच्चा। कबीर जोर से रोने लगा। सैम ने रोते हुए कहा, भाई हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कबीर ने सैम की बात सुनी तो उसने जल्दी से माहीन को अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर लेकर आ गया। रेहान बेहोश सा आंखों में आंसू बहाए वहीं पर खड़ा था। एक बाप के लिए अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना मौत से कम नहीं हो सकता। कबीर खुद अपनी जान को ऐसी हालत में देखकर होश गंवाए बैठा था। उसे तो सुध बुध ही नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं है। लास्ट 15 मिनट का वीडियो बनाने में 50 बार मेरे आंखों से आंसू निकले हैं। आज किसी से नहीं पूछूंगी कि कहानी कैसी लगी, क्योंकि किसी भी इंसान को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन इसी के आधार पर कहानी के आगे के एपिसोड तैयार किए गए हैं, जिसमें कबीर के प्यार की अब असली परीक्षा होगी। क्या वो माहीन को इस दर्द से बाहर निकाल पाएगा? ये तो कहानी है जिसे सुनकर हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमारे देश में औसतन 80 से 87 लड़कियों के साथ रोज़ ये घटनाएं घटती है। जिसके ऊपर यह बीतती है उसके दर्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं महादेव से बस यही प्रार्थना करती हूँ, किसी भी माँ बहन की ज़िंदगी में ये दिन कभी ना आए। बाकी आप लोग अपनी दुख भरी भावनाएं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं।